अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पेडागॉजी विद ईबी। दोस्तों, आज हमारे पेडागॉजी सीरीज़ का चैप्टर नंबर 4 है एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। और आज हमारे चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट ओरिजिन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, definition of administration, educational administration and function of administration। तो दोस्तों स्टार्ट लेते हैं ओरिजिन और एटमोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। बेसिकली दोस्तों, अंग्रेजी लफ्ज़ इंग्लिश वर्ड एडमिनिस्टर हमारे पास दो लैटिन वर्ड एड और मिनिस्टर से मिलकर बना है। एड मीन्स टू एंड मिनिस्टर मीन्स सर्व, यानी एडमिनिस्टर मीन्स टू सर्व और टू मैनेज। तो लिटरली एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ पब्लिक और प्राइवेट, यानी पब्लिक या प्राइवेट अफेयर्स को मैनेज करना एडमिनिस्ट्रेशन की लिटरल मीनिंग है हमारे पास। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द सर्विसेज रेंडर्ड टू द वेलफेयर्स ऑफ अदर्स, दूसरों के फलाह के लिए सर्विसेज देना हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है। एक और जगह आता है एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एडमिनिस्ट्रेशो मीन्स हेल्प, कोऑपरेट एंड डायरेक्शन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ एडमिनिस्ट्रेशो से मिलकर बना है, जिसका मतलब है किसी की मदद करना, किसी के साथ ताउन करना या किसी को डायरेक्शन देना। आते हैं दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, यानी एडमिनिस्ट्रेशन का तस्वर क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उर्दू में लफ्ज़ नज़्म व नस्क इस्तेमाल किया जाता है। आम इस्तिलाह में एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद किसी काम को करने से पहले का तरीक़ाकार। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी स्कूल या अदारे के अंदर जो मुख्तलिफ़ काम होते हैं उनका एहतमाम करना, उनको तरतीब देना, कौन सा काम करेगा, कब करेगा और कैसे करेगा, ये एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मे होता है। किसी भी काम को मुनज़्ज़म अंदाज से अगर किया जाए तो हमारे मतलूबा मकासद अचीव हो सकते हैं। इसके बरअक्स अगर किसी काम को मुनज़्ज़म अंदाज से ना किया जाए तो जो मतलूबा मकासद होते हैं वो भी अचीव नहीं होते और वो काम पाए तकमील तक नहीं पहुंचता। तो किसी भी काम को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए और मतलूबा मकासद हासिल करने के लिए उसे मुनज़्ज़म अंदाज में करना ज़रूरी है। बात करें अगर स्कूलों की, तो कोई भी स्कूल इसी उसूल पर अमल पैरा होकर अपने मतलूबा मकासद अचीव कर सकता है। दोस्तों आते हैं डिफिनीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द टोटल प्रोसेस थ्रू विच ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज आर मेड अवेलेबल एंड मेड इफेक्टिव फॉर कंप्लीटिंग द पर्पस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मकासद फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्सेज को अफेक्टिव वे में बनाना, रिसोर्सेज को अफेक्टिव बनाना हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बात करें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो अकॉर्डिंग टू रसल टी ग्रेग, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग एप्रोप्रिएट मटीरियल in such a way as to promote effectively the development of human qualities। अगर एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जाए तो डेफिनेटली स्कूलों में लोगों को मैनेज करना होता है, लोगों के पोटेंशियलिटीज़ क्या हैं, कैसे प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रक्शन देना है, इसी तरह मैक्सिमम लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए लोगों को कैसे क्रिएटिव बनाना है, रिसोर्सेज को अफेक्टिव वे में यूटिलाइज करना और उनसे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। इसी तरह स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन
is the effective use of school space, time and resources, that is man, money and material. आते हैं दोस्तों फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ। तो एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है या इंटरव्यू का क्वेश्चन है। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ थिंकिंग प्रोसेस, ये एक थिंकिंग प्रोसेस है एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी बनाना एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन है। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। इसी तरह सेटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स और रेगुलेशन को सेट करना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।